हेलो मेरे क्लास 12 के चैंपियन। तो सबसे पहले आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 14 को फिर से पढ़ रहे होंगे। आप फिर से पढ़ रहे होंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का जो चैप्टर नंबर 14 है ये काफ़ी ज़्यादा थियोरेटिकल है। इसका 2 वीडियो लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसमें पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 होगा। ठीक है जी। पार्ट 1 का वीडियो मैंने आपको कल शाम को दिया था। कुछ बच्चे इस वीडियो को पूरा देखें तो उनको पता चला कि 10 मिनट के बाद मेरी जो वॉइस है वो म्यूट हो गई है। ठीक है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो मैंने डिसाइड करा कि चलो ठीक है, आप प्रॉब्लम फेस बिल्कुल भी मत करो, मैं आपको फिर से इस चैप्टर का लेक्चर शूट करके दे दूंगा पार्ट 1 का। ठीक है, तो मैं फिर से पार्ट 1 का जो वीडियो है वो मैं आपको बना करके दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है जी। चलो, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर का पार्ट 1 कर रहे हैं। पार्ट 2 अभी नहीं आएगा, कल आएगा। ठीक है जी। चलो, तो चैप्टर का नाम क्या है? कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। यहाँ 2 टर्म उभर करके आ रहे हैं, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। अब आपके दिमाग में एक सवाल बन रहा होगा, व्हाट डू यू मीन बाई कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग? ओके, तो आप समझते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, फिर हम लोग समझेंगे कि नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है। ओके, तो चलो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में। तो ध्यान से सुनना। देखो, कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कराते हो। ठीक है, अगर आपको लिखना हो, अपने कॉपी में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि द प्रोसेस फॉर ट्रांसफर इंफॉर्मेशन वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज नॉन एज कम्युनिकेशन। ओके, इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल सर, आ गई। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नेटवर्किंग के बारे में कि नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है। तो देखो, जब भी दो या उससे ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हो और वो आपस में अगर डेटा या इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो तो इसको क्या बोला जाएगा? नेटवर्किंग बोला जाएगा। ठीक है जी। इसी को कई बार इस तरीके से भी डिफाइन किया जाता है कि जब भी बहुत सारे नंबर ऑफ कंप्यूटर हो और आपस में कनेक्टेड हो तो उसको क्या बोलेंगे? नेटवर्क या नेटवर्किंग बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो नेटवर्किंग है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो आपको एग्जाम में लिखना भी पड़ेगा। कैसे लिखोगे? तो सुनो, ऐसे लिखना है आपको नेटवर्किंग का डिफिनेशन: द कलेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स एंड कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन इज नॉन एज नेटवर्किंग। ओके, जब भी दो या उससे ज्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं और आपस में डेटा को शेयर कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? नेटवर्किंग बोलेंगे। इसी को आप दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हो: द इंटर कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर एनी नंबर ऑफ कंप्यूटर या न्यूमरस कंप्यूटर इज नॉन एज नेटवर्किंग। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल, या इसी को नेटवर्क भी कहते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, नेटवर्किंग आई है तो इसकी कुछ अपनी नीड्स रही होगी, इसकी कुछ जरूरत रही होगी, तभी तो नेटवर्किंग को लाया गया है। ठीक है, या इसकी कुछ एडवांटेज होगी तभी तो इसको प्रेफर किया जा रहा है। ठीक है, तो आओ इसकी नीड और एडवांटेज के बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? द एडवांटेज और नीड ऑफ नेटवर्किंग सच एज। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रिसोर्स शेयरिंग के बारे में। ठीक है, कि नेटवर्किंग का जो हमारे पास एडवांटेज है क्या है? पहला, रिसोर्स शेयरिंग। अब इसका मतलब क्या होता है, इसे समझने की कोशिश करो। कहता है कि इट मीन्स शेयरिंग द इंफॉर्मेशन, डेटा, इमेज, वीडियो, सॉन्ग, सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर टू नेटवर्क। ठीक है जी। देखो, रिसोर्स शेयरिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो, डेटा को शेयर कर सकते हो, इमेज, वीडियो, सॉन्ग, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, सारी चीज़ों को नेटवर्क में क्या कर सकते हो? शेयर कर सकते हो। ठीक है, इसमें अगर हम दूसरा एडवांटेज की बात करें तो क्या है? रिलायबिलिटी। ठीक है जी, क्या है? रिलायबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? सुनो, कहता है कि इट मीन्स अ फाइल एंड डॉक्यूमेंट कैन बी कॉपीड इन मल्टीपल सिस्टम दैट कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ हार्डवेयर क्रैश। कहता है कि रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप फाइल और डॉक्यूमेंट को मल्टीपल सिस्टम में यानी कंप्यूटर सिस्टम में क्या करके रख सकते हो? कॉपी करके रख सकते हो, और जब भी हार्डवेयर क्रैश हो जाए तो उसे आप यूज कर सकते हो। ठीक है जी। चलो, अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन मीडिया के बारे में। ठीक है जी, किसकी बात करेंगे? कम्युनिकेशन मीडिया। क्या कहता है? नेटवर्क प्रोवाइड्स अ फैसिलिटी टू कम्युनिकेट विथ वन यूजर टू अनदर यूजर, और उसी को क्या बोला जाएगा? कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? तो कहता है कि नेटवर्क जब भी एक ऐसा फैसिलिटी प्रोवाइड कराए जहां पर एक यूजर दूसरे यूजर से कम्युनिकेट कर सके, तो इसे कम्युनिकेशन मीडिया कहते हैं। ठीक है, चलो अब बात करेंगे कॉस्ट फैक्टर के बारे में। किसकी बात करेंगे? कॉस्ट फैक्टर। ठीक है, क्या बोलता है? नेटवर्क रिड्यूसेज द कॉस्ट फैक्टर फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। कहता है कि जो नेटवर्क है ये जब भी इंफॉर्मेशन को शेयर करना हो तो इसमें कॉस्ट को क्या करता है? वो रिड्यूस करता है। अब इसका क्या मतलब है? सुनो ध्यान से। जैसे मान लो आपके पास एक सर्वर लगा हुआ है, राइट, और इससे बहुत छोटे छोटे नोड्स क्या है? कनेक्ट है। ये सब छोटे छोटे कंप्यूटर है और एक मेन कंप्यूटर है। जब भी मेन कंप्यूटर से बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट हों तो जो बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट हैं उनकी कलेक्शन को बोलेंगे नोड। क्या बोलेंगे? नोड।
ठीक है। तो देखो अगर हम अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग सीपीयू लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, खर्च बढ़ जाता। लेकिन हम मैंने एक कंप्यूटर लगाया है, इसमें बड़ा सा सीपीयू लगा दिए हैं और इसी सीपीयू से सारा चीज़ क्या हो रहा है, कनेक्ट है और डेटा शेयरिंग हो रही है। तो यहाँ पे जो हमारे खर्चे थे वो बच गए, जो खर्चे होने वाले थे, जितना होने वाला था वो उतना नहीं हुआ, बच गया कुछ। तो यहाँ कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, रिड्यूज होता है, मतलब कॉस्ट हमें बहुत ज़्यादा नहीं लगाना होता है जब भी हम नेटवर्किंग का यूज करते हैं। ओके, अब देखो नेटवर्किंग 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 ये वर्ड हम लोगों ने कई बार सुन रखा है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। ठीक है जी, कि नेटवर्किंग का शुरुआत कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि नेटवर्क कैसे डेवलप हुआ। ठीक, तो जो हमारे पास अभी टॉपिक है वो क्या है, डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क। ठीक है, तो देखो ये जो लाइन है ना, फर्स्ट लाइन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है, तो इसे आप ध्यान से सुनना। ठीक, अब डेवलपमेंट ऑफ नेटवर्क जो है, इसको मैं लाइन बाय लाइन पढ़ के बताऊंगा, अच्छे से सिखाऊंगा, तो ध्यान से आपकी जो नज़रें हैं वो यहाँ पे होनी चाहिए स्क्रीन पे। तो क्या कहता है, द फर्स्ट नेटवर्क इज नॉन एज आरपानेट। जो पहला नेटवर्क है उसे क्या कहते हैं या किस नाम से जानते हैं, आरपानेट के नाम से। अब इसका पूरा मतलब होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है जी, कहता है कि इट वाज डेवलप्ड इन 1969 इन यूएसए एट डीओडी। अब डीओडी का मतलब क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, एंड फर्दर डेवलप्ड अनदर नेटवर्क इज नॉन एज NSF-NET, जिसका पूरा मतलब होता है नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। कहता है इट वाज डेवलप्ड बाय नेशनल साइंस फाउंडेशन यानी NSF इन 1985। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखा है कि एंड NSF फर्दर डेवलप्ड मॉडर्न डे इंटरनेट इन 1990s। ओके, अब देखो इतना तो पूरा लाइन बाय लाइन मैंने आपको पढ़ के सुना दिया, जो कि हो सकता है थोड़ा बहुत समझ में आया हो कुछ बच्चों को, लेकिन मैं आपको फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अब इसका मैं निचोड़ आपको बताता हूँ। ठीक है, फर्स्ट लाइन में अगर आप देखो तो क्या कहता है कि जो पहला नेटवर्क था इसका नाम था आरपानेट, जिसका पूरा मतलब होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अब जो आरपानेट था इसे डेवलप किया गया था 1969 में। अब 1969 में अगर आप इंडिया में देखो तो यहाँ पे इसरो एक संस्थान है, उसका भी क्या किया गया था, स्टेबलाइजमेंट किया गया था। ठीक है जी, तो ये दोनों चीज़ें सेम ईयर में हुए हैं, तो आप यहाँ से भी रिलेट करके याद रख सकती हो। ठीक है भैया, तो जो आरपानेट है इसका डेवलपमेंट कहाँ किया गया था, तो यूएसए में किया गया था। ठीक है, कब, तो 1969 में यूएसए में एक डिपार्टमेंट है उसके थ्रू किया गया था। कौन सा डिपार्टमेंट, तो डीओडी, जिसका पूरा मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो थी, इन्होंने ही क्या तैयार किया था, इस नेट को तैयार किया था, मतलब इस आरपानेट को इन्होंने डेवलप किया था। ठीक है, फर्दर डेवलप्ड अनदर नेटवर्क। अब देखो फिर से एक नया नेटवर्क क्या होता है, डेवलप होता है, जिसे हम लोग NSF नेट के नाम से जानते हैं, जिसका पूरा मतलब होता है नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। ठीक है, ठीक है। अब जो NSF था इसको कब डेवलप किया गया था, तो इसे डेवलप किया गया था 1985 में। कहाँ, तो इसे डेवलप किया गया था NSF के द्वारा। अब NSF में मतलब NSF का मतलब क्या होता है, नेशनल साइंस फाउंडेशन। ठीक है जी, अब ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसी के थ्रू किसका डेवलप किया गया था, ये सेकेंड नेट, जिसका नाम क्या है, NSF-NET। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे देखो लास्ट लाइन में अगर हम लोग देखें तो क्या कहता है, एंड NSF फर्दर डेवलप। ये जो NSF है ये फिर से एक नेट को डेवलप करता है, जिसे हम लोग मॉडर्न डे नेटवर्क कहते हैं, या मॉडर्न डे में जो हम लोग नेटवर्क सुन रहे हैं, जिसको हम लोग अपने भाषा में या उसको अलग नाम से बुलाते हैं, जिसको आजकल इंटरनेट कह रहे हैं। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं, इंटरनेट। ठीक है, तो NSF जो है 1990s में फिर से एक नेटवर्क को क्या करता है, डेवलप करता है, जिसे इंटरनेट नाम दिया गया है। ओके, चलो भैया, तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि जो इंटरनेट है ये कब डेवलप किया गया है, तो ये आप ईयर याद रख लोगे। ओके, समझ में आई बात, इंटरनेट को कब डेवलप किया गया है, 1990s में। ओके, चलो अब हम लोग बात करते हैं इंटरनेट के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें। ठीक है, तब हमारा जो टॉपिक चलेगा क्या चलेगा, इंटरनेट। क्या चलेगा भैया, आप जो हमारे पास टॉपिक चलेगा वो चलेगा इंटरनेट। ओके, चलो, तो इंटरनेट टॉपिक अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इंटरनेट के बारे में पॉइंट वाइज सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो ध्यान बिल्कुल स्क्रीन पर रखना। ठीक, क्या कहता है इसका फर्स्ट पॉइंट, इट स्टैंड्स फॉर इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क। अब जो इंटरनेट होता है इसका पूरा मतलब क्या होता है, इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क होता है। ओके, इसकी सेकेंड पॉइंट की बात करें तो क्या कहता है, इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। इंटरनेट जो होता है ये वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है। ओके, थर्ड पॉइंट में अगर हम लोग बात करें तो क्या कहता है, इट इज टेकन फ्रॉम फर्स्ट नेटवर्क आरपानेट। अब इंटरनेट जो है इसे फर्स्ट नेटवर्क आरपानेट से लिया गया है। ओके, इतनी बात समझ में आई। इंटरनेट जो है ये किस नेट से लिया गया है, तो जो पहला नेटवर्क था आरपानेट उसी से इसको लिया गया है। किसको, तो इंटरनेट को।
ओके, फोर्थ पॉइंट की इसकी बात करें तो क्या कहता है, इट सेट अप द रूल फॉर कम्युनिकेशन एंड दिस रूल इज नॉन एज प्रोटोकॉल। कहता है कि नेटवर्क जो है, मतलब इंटरनेट जो है, ये कम्युनिकेशन के लिए एक रूल सेटअप करता है। ओके, क्या सेटअप करता है, एक रूल। और जो रूल को ये कम्युनिकेशन के लिए सेटअप करता है, उस रूल को हम लोग प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, किस नाम से जानते हैं, प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। इसकी लास्ट लाइन क्या कहती है, द इंटरनेट यूजेज प्रोटोकॉल। ठीक है जी, जो इंटरनेट है एक प्रोटोकॉल को यूज करता है, और उस प्रोटोकॉल को क्या कहते हैं, टीसीपी या आईपी। टीसीपी का मतलब होता है कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल आई होगी। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखो ध्यान से, वो है कंपोनेंट ऑफ नेटवर्किंग। ठीक है जी, अब कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, कंपोनेंट का मतलब होता है पार्ट्स। क्या होता है, पार्ट्स। तो अब हम लोग देखेंगे कि नेटवर्किंग के ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं जिसके मदद से ये काम करता है। ओके, ठीक है भैया। तो देखो यहाँ पे क्या बोलता है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट इन नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग में 4 अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, पार्ट्स होते हैं। जिसमें से पहला हम लोग बात करेंगे नोड के बारे में। किसकी, नोड के बारे में बात करेंगे। अब नोड क्या होता है, सुनो क्या कहता है, द कंप्यूटर अटैच टू द सर्वर और नेटवर्क इज नॉन एज नोड। ठीक है जी, समझ में आई बात। और सर्वर क्या कहता है, अ नेटवर्क दैट प्रोवाइड्स फैसिलिटी फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर टू द नेटवर्क इज नॉन एज सर्वर। ओके, इट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स। अब देखो ये दोनों पॉइंट को मैं साथ में समझाऊंगा, इसीलिए मैं एक साथ यहाँ पे पढ़ रहा था। भैया देखो, मैंने आपको बताया कि एक कोई मेन कंप्यूटर होता है, राइट, और इस कंप्यूटर से छोटे छोटे कंप्यूटर क्या होते हैं, जुड़े होते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो छोटे छोटे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, इन सारे छोटे छोटे कंप्यूटर जो मेन कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, इस छोटे छोटे कंप्यूटर को क्या बोलेंगे, इसकी कलेक्शन को बोलेंगे नोड्स। ठीक है जी, क्या बोलेंगे, नोड्स। और ये जो मेन कंप्यूटर है इसको क्या बोलेंगे, सर्वर बोलेंगे। ठीक है जी, इसको क्या बोलेंगे, सर्वर बोलेंगे। इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल सर आ गई, आगे बढ़ो। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पे थर्ड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट यानी NIU। तो इसका क्या मतलब है, आओ इसे समझते हैं। ये कंपोनेंट है किसका, तो नेटवर्किंग का। क्या कहता है, इट हेल्प्स कम्युनिकेशन बिटवीन सर्वर एंड नोड्स। अब देखो NIU जो है ये हेल्प करता है कम्युनिकेट करने में, किसके किसके बीच, तो जब भी सर्वर और नोड आपस में क्या करें, कम्युनिकेट करें, तो इन दोनों के बीच की जो कम्युनिकेशन है इसमें क्या करता है, हेल्प करता है। कौन, तो NIU, जिसका पूरा मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ओके, अब चलो लास्ट इसकी कंपोनेंट की बात हम लोग करेंगे, जिसका नाम है कम्युनिकेशन चैनल। क्या नाम है, कम्युनिकेशन चैनल। क्या कहता है कि इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफर द सिग्नल वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब देखो कम्युनिकेशन सिग्नल जो होता है, इसका काम होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है या सिग्नल है उसे एक जगह से दूसरे जगह क्या करना, ट्रांसफर करना। ओके, इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल आ गई सर, आगे बढ़ जाओ। चलो अब हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है, ट्रांसमिशन मीडिया। ओके, अब जो हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका क्या नाम है, ट्रांसमिशन मीडिया। अब देखो ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब होता क्या है, इसी को कम्युनिकेशन मीडिया कहते हैं। ठीक है जी, अब देखो ट्रांसमिशन यानी जो भी चीज़ें ट्रांसमिट हो रही होगी, मीडिया यानी माध्यम, कैसे ट्रांसमिट हो रही है इसकी बात करेंगे। कम्युनिकेशन मीडिया मतलब कम्युनिकेट करने की माध्यम। ठीक है, इसकी हम लोग बात करेंगे। तो क्या बोलता है यहाँ पे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। 2 तरीके के ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं, जिसमें से पहला भी हम लोग बात करेंगे जिसका नाम है गाइडेड मीडिया। क्या नाम है, गाइडेड मीडिया। अब गाइडेड मीडिया क्या होता है, सुनो ध्यान से। कहता है कि द मीडिया दैट इंक्लूड्स केबल फॉर कम्युनिकेशन इज नॉन एज गाइडेड मीडिया। कहता है एक ऐसा मीडिया जिसमें कम्युनिकेशन के लिए केबल इंक्लूड हो, क्या, केबल इंक्लूड हो, तो वैसे मीडिया को हम लोग क्या बोलेंगे, गाइडेड मीडिया बोलेंगे। कहता है कि इट हैज 3 टाइप्स। अब जो गाइडेड मीडिया होती है ना, इसके 3 अलग अलग प्रकार हैं, 3 अलग अलग टाइप्स हैं, जिसमें से पहला हम लोग पढ़ेंगे। पहला का नाम क्या है, पहला का नाम है ट्विस्टेड केबल। ठीक है जी, पहला का नाम क्या है, ट्विस्टेड केबल। अब ट्विस्टेड केबल का मतलब क्या होता है, सुनो। केबल का मतलब समझ रहे हो, वायर, और ट्विस्टेड का मतलब घुमाया हुआ, पेयर का मतलब जोड़ा। तो जब भी 2 तार या उससे ज्यादा तार आपस में जुड़े हुए हैं, घुमाए हुए हैं, ट्विस्टेड किए हुए, तो वही है ट्विस्टेड पेयर केबल। आप थोड़ा सा आ जाओ स्टैंडर्ड वे में, अगर सीखना चाहते हो इस चैप्टर के लैंग्वेज में, तो क्या बोलेंगे इसको ध्यान से सुनो। क्या कहता है कि इट इज अ पेयर ऑफ वायर दैट ट्विस्टेड टू ईच अदर। अरे वही बात है जो मैंने समझाया। ये क्या होता है, वायर्स के क्या होते हैं, पेयर होते हैं। ठीक है, जो आपस में क्या होते हैं, ट्विस्टेड किए हुए होते हैं। फिगर देख रहे हो ध्यान से, देखो यहाँ पे अलग अलग तार हैं और आपस में क्या किया हुआ है, ट्विस्टेड किया हुआ है, राइट, क्या किया है, ट्विस्टेड किया हुआ है। तो ये जो है ये क्या है, ट्विस्टेड पेयर केबल है। ये घर भर में जनरली बल्ब वगैरह जलाने के लिए भी यूज होता है कई बार। ओके,
चलो भैया, यहाँ अगर ध्यान से देखो तो और भी कुछ पॉइंट है। देखो सेकंड पॉइंट इसमें क्या कहता है कि इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर कनेक्टिंग लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब लोकल एरिया नेटवर्क को शॉर्ट में LAN कहते हैं। कहता है कि जो ट्विस्टेड पेयर केबल होता है इसका हम लोग जनरली यूज कर रहे होते हैं कहाँ, तो जब भी हमें लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करना हो या कम्युनिकेट करवाना हो आपस में। ठीक है जी। चलो भैया, इसका जो अगला पॉइंट है क्या कहता है कि इट इज ऑल्सो यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। अब जो ट्विस्टेड पेयर केबल होता है ना, इसका छोटे दूरी के लिए यानी शॉर्ट डिस्टेंस, यानी जब कम दूरी में आपको कम्युनिकेशन करना हो, ऑन दैट टाइम वी विल यूज ट्विस्टेड पेयर केबल। ओके। अब देखो ट्विस्टेड पेयर केबल की अगर हम लोग बात करें तो ये फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से पहला हम लोग पढ़ेंगे अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल। अब इसे डिटेल में नहीं पढ़ना, बस जान लो कि कुछ कितने तरीके के होते हैं। पहला क्या है, अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल, जिसे शॉर्ट में UTP बोलेंगे, और दूसरा है सील्ड ट्विस्टेड पेयर केबल, जिसे शॉर्ट में हम लोग STP बोलेंगे। ओके, इतनी बात समझ में आई। चलो भैया, तो ये किसका पार्ट था, तो ये गाइडेड मीडिया का फर्स्ट पार्ट था। 3 पार्ट टोटल पढ़ने हैं। चलो अब गाइडेड मीडिया के दूसरा पार्ट के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है कोएक्सियल केबल। क्या, कोएक्सियल केबल। अब देखो कोएक्सियल केबल का मतलब क्या होता है, सुनो ध्यान से। क्या लिखा है डेफिनेशन में, देखो कि कोएक्सियल केबल इज यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। अब जो कोएक्सियल केबल होता है इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें लंबे डिस्टेंस के लिए कम्युनिकेट करना हो। ठीक है जी। कहता है कि इट इज जनरली यूज्ड इन केबल टीवी एंड ब्रॉडबैंड कनेक्शन। अब देखो जो ये केबल होता है कोएक्सियल केबल, इसका यूज जनरली जो हम लोग केबल टीवी होती हैं उसमें करते हैं, या ब्रॉडबैंड वाली जो कनेक्शन होती है उसमें करते हैं। ठीक है भैया, आप केबल टीवी आप जानते होंगे, आपके घर में जो टीवी लगी हुई होती हैं उसमें कई बार, पहले अभी तो नहीं होता वैसे, अब तो स्मार्ट टीवी वगैरह आने लग रही है तो डायरेक्ट चल जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, केबल टीवी आती थी जो टीवी में लगती थी, तो उसमें जो तार होता है मोटा सा काला वाला, वो जो केबल है उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, कोएक्सियल केबल बोलेंगे। अब इसकी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो देख लो ध्यान से, वो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसको अगर आप लड़का हैं, लड़कियों की तो बात नहीं करूँगा मैं, लेकिन अगर आप लड़का हैं और अगर आप वायर वगैरह कभी कट वट किए हैं घर में कोएक्सियल केबल वाला, तो जो केबल आपकी टीवी में जाती है छतरी से, या फिर केबल टीवी अगर आपके गांव में चल रही हो तो अच्छी बात है, वरना जनरली छतरी वाला तो सबके घर रहता है। तो छतरी से, ये देखो छतरी है और यहाँ पे आपका टीवी लगा हुआ है, तो छतरी से जो आपका टीवी में वायर जा रहा है, आप देखेंगे ध्यान से, तो उस वायर को जब भी आप कट करेंगे तो सबसे पहले ऊपर आपको प्लास्टिक लेयर देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग प्रोटेक्टिव कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव। उसके बाद आप जब एक बार और उसको छीलेंगे तो उसके नीचे जो है ना, एक आपको मेटल का कंडक्टर मिलेगा, जाली टाइप का देखने को मिलेगा, इस तरीके से जाली देखने को मिलेंगे, उस पर लगे हुए रहते हैं। ठीक है भैया, हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रेडेड बोलेंगे। उसके बाद उस जाली को भी हटाओगे ना तो एक रुई जैसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसे इंसुलेटर बोलेंगे। और सबसे लास्ट में आपको एक वायर देखने को मिल रहा होगा, कॉपर का वायर होता है बेसिकली वो। ठीक है, समझ में आई बात। और यही क्या होती है, यही आपकी DTH वाले जो छोटा सा डिवाइस होता है उसमें जाता है या टीवी में जाता है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। देखो अगर आपसे पूछ लेना व्हाट इज कोएक्सियल केबल, तो आप उसका डिफिनेशन तो लिखेंगे ही, साथ में ये फिगर बनाने की कोशिश करना। और जब भी आप फिगर बनाओ तो कोशिश करना इस तरीके से नेमिंग लिख देने का कि कौन सा पार्ट को क्या बोलते हैं, तभी आप ज़्यादा नंबर पाओगे। वरना जैसे तैसे बना के आओगे तो जैसे तैसे तो सब बना के आएंगे, तो फिर आपकी मार्क्स कट जाएगी। ठीक है, चलो अब हम लोग जो थर्ड पार्ट की बात कर रहे होंगे, गाइडेड मीडिया में हम लोग थर्ड पार्ट पे चल रहे हैं, जिसका नाम है ऑप्टिकल फाइबर। क्या नाम है, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है जी, समझ में आई बात, क्या नाम है, ऑप्टिकल फाइबर। ओके, चलो भैया, तो ऑप्टिकल फाइबर की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो ऑप्टिकल फाइबर का मतलब क्या होता है, क्या समझते हो ऑप्टिकल फाइबर का मतलब। तो देखो क्या कहता है, ऑप्टिकल फाइबर मेड बाय थीन ग्लास लाइक मटेरियल। अब जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ये पतले ग्लास लाइक मटेरियल से बना होता है, पतले शीशे लाइक मटेरियल से क्या होता है, ये बना होता है। क्या कहता है कि इट यूजेज यह प्रयोग करता है लाइट सोर्स फॉर शेयरिंग सिग्नल। ठीक है जी, तो ऑप्टिकल फाइबर जो है ये सिग्नल को शेयर करने के लिए लाइट का सोर्स यूज करता है, मतलब इसमें जो भी डेटा ट्रांसफर हो रही है एक लाइट के माध्यम से होती है। कहता है इट यूजेज लाइट सोर्स फॉर शेयरिंग सिग्नल एंड दैट लाइट सोर्स इज लाइट इमिटिंग डायोड और लेजर डायोड। ठीक है जी, सुनो ध्यान से क्या कहता है। कहता है कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है ना, ये सिग्नल को शेयर करने के लिए लाइट सोर्स का यूज करता है। ठीक है, समझ में आई बात। या फिर लेजर डायोड का क्या करता है, यूज करता है। अब इसमें जो लाइट शॉर्ट्स से जो सिग्नल यूज हो रही होती है ट्रांसफर के लिए डेटा की, मतलब डेटा जो भी ट्रांसफर हो रहा होता है लाइट के माध्यम से, वो लाइट कौन सा होता है, तो LED, जिसका पूरा मतलब है लाइट इमिटिंग डायोड या फिर लेजर डायोड।
ठीक है। अब देखो इसकी अगर कंस्ट्रक्शन की बात करोगे, इसकी फिगर की बात करोगे, तो देखो सबसे ऊपर में जो आपको लेयर मिलेगा ना उसे कहेंगे आउटर जैकेट। क्या बोलेंगे? आउटर जैकेट। उसके बाद सेकेंड लेयर जो मिलेगी उसको बोलेंगे स्ट्रेंथ मेंबर। थर्ड लेयर को बोलेंगे कोटिंग, और जो फोर्थ लेयर है इसे बोलेंगे क्लैडिंग। ठीक है। और लास्ट लेयर जो होगा, मतलब लास्ट जो पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे? कोर। क्या बोलेंगे? कोर बोलेंगे। ठीक है। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल सर, आप समझाओगे और आएगा नहीं? बिल्कुल आना भी चाहिए। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल। तो चलो अब हम लोग आगे बात करेंगे, दूसरा मीडिया के बारे में बात करेंगे। दो मीडिया हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। ट्रांसमिशन मीडिया पढ़ रहे हैं हम लोग, उसमें से दूसरा पार्ट पे चलेंगे। पहला हम लोगों ने कवर कर लिया, क्या था? गाइडेड मीडिया। उसके अंदर तीन आ रहे थे। क्या क्या आ रहे थे भैया? तो पहला जो आया वो देखो हम लोग तीन अलग अलग तरीके के पढ़ लिए हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल था, कोएक्सियल केबल था, और ऑप्टिकल फाइबर था। ठीक है जी। अभी हम लोग अनगाइडेड मीडिया की बात करेंगे, और इसमें कुछ अलग अलग टर्मोलॉजी आएंगे जिसे समझने में दिक्कत ना हो, इसके लिए मैंने विजुअल भी क्रिएट करा है, फिगर वगैरह भी इसमें इंक्लूड करा है। ओके। तो दूसरा मीडियम की यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे। दूसरा मीडिया क्या है? अनगाइडेड मीडिया। तो क्या कहता है देखो कि अनगाइडेड मीडिया इंक्लूड्स वेव फॉर कम्युनिकेशन थ्रू एयर, वाटर, सॉलिड एंड वैक्यूम। ठीक है जी। अनगाइडेड मीडिया में क्या होता है? इसमें केबल वगैरह यूज नहीं होती हैं, बल्कि इसमें जो भी चीज़ें एक दूसरे से कम्युनिकेट हो रही होती है या डेटा ट्रांसफर हो रहा होता है, ये बाय द हेल्प ऑफ वेब हो रहा होता है। ठीक है जी। इसमें जो भी कम्युनिकेशन होगी ये वेब के थ्रू होंगी। ठीक है जी। समझ में आई बात? वेब के थ्रू होंगी। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल सर। चलो भैया, जैसे वेब किसमें? वाटर वेव हो सकता है, एयर वेव हो सकता है, सॉलिड के थ्रू हो सकती है, और वैक्यूम के थ्रू हो सकती है। ठीक है। मतलब इसमें केबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना समझो। ठीक है भैया। तो इसमें भी अलग अलग तरीके के टाइप हैं। टोटल हम लोग को 3 प्रकार पढ़ना है। किसके अंदर? इनसाइड द अनगाइडेड मीडिया। ओके। ठीक। तो पहला जो हम लोग पार्ट पढ़ेंगे वो क्या है? मैक्रोवेव। क्या है? मैक्रोवेव। अब भैया मैक्रोवेव का मतलब क्या होता है? आओ इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या कहता है कि माइक्रोवेव सिग्नल इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ठीक है। हर एक लाइन को ध्यान से समझते हुए जाना है। तो क्या कहता है कि जो माइक्रोवेव होता है ना, इसका यूज किया जाता है जब भी हमें लॉन्ग डिस्टेंस में सिग्नल को क्या कराना हो? कम्युनिकेट कराना हो, यानी ट्रांसफर कराना हो। ठीक है भैया। चलो इसकी जो इसकी जो सेकंड पार्ट है, इसकी अगर हम लोग पढ़े सेकंड लाइन को, तो क्या कहता है? द माइक्रोवेव सिग्नल कंसिस्ट ट्रांसमीटर, रिसीवर एंड एटमोस्फेयर। अब जो माइक्रोवेव होता है ये सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए इसमें 3 चीज़ें होती हैं। ट्रांसमीटर होता है, रिसीवर होता है, और एटमोस्फेयर। अब ये एटमोस्फेयर आप समझ रहे हो आसानी से। ट्रांसमीटर क्या होता है? तो ट्रांसमीटर का मतलब होता है जो डेटा को ट्रांसमिट कर रहा हो, सेंड कर रहा हो। अब भैया डेटा अगर कहीं सेंड हो रही है तो उसे रिसीव करने वाला भी होना चाहिए, तो जो रिसीव करता है उसको रिसीवर कहते हैं। ओके। चलो जी, इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। आगे इसमें क्या कहता है, सुनो ध्यान से। आगे इसमें कहता है कि इन दिस कम्युनिकेशन बाय द हेल्प ऑफ पैराबोलिक एंटीना अटैच टू टावर। ठीक है। क्या कहता है कि जो माइक्रोवेव में कम्युनिकेशन होती है ना, ये पैराबोलिक एंटीना के द्वारा होता है, जो टावर में क्या होती हैं? अटैच होती हैं। ठीक। अब देखो आगे क्या बोल रहा है कि द टावर हैज 100 मीटर हाई यानी लंबा, एंड इट कवर्स 100 किलोमीटर। ठीक। कहता है कि टावर की हाइट अगर 100 मीटर हो तो ये अपने आसपास के 100 किलोमीटर एरिया को क्या करता है? रेंज में काम कर रहा होता है, कम्युनिकेट करवा रहा होता है। ओके। आगे क्या कहता है कि द माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इज लाइन ऑफ ट्रांसमिशन। मतलब इसमें जो भी चीज़ें होती हैं, इस तरीके से दो टावर हैं तो इसके बीच में एक लाइन के थ्रू इसमें ट्रांसमिशन हो रही होती है, डेटा का ट्रांसफर हो रहा होता है। ठीक है भैया। अब देखो इसमें ऊपर जो भी चीज़ें मैंने पढ़ा है उसको विजुअल के थ्रू क्रिएट करना चाहता हूँ। जैसे देखो आगे आपने पढ़ा था ऊपर एक पैराबोलिक एंटीना के बारे में, तो भैया ये जो सिंबल आप देख रहे हो ना, ये सारे ये क्या है? ये पैराबोलिक एंटीना है। ओके। ठीक। अब ये जो टावर आप देख रहे हो, ये टावर, इसकी हाइट अगर 100 मीटर हो तो ये अपने आसपास के 100 किलोमीटर तक क्या करेगा भैया? 100 किलोमीटर तक डेटा को ट्रांसफर करेगा, कम्युनिकेशन करवाने का काम करेगा। ओके। इतनी बात समझ में आई? ओके भैया, इतनी बात समझ में आ गई बिल्कुल भी। चलो अब यहाँ पे जो हम लोग आगे बात करेंगे अनगाइडेड मीडिया में, वो है दूसरा रेडियो वेव। क्या है? रेडियो वेव। तो आप समझते हैं कि रेडियो वेव का मतलब क्या होता है। तो आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द वेव प्रोवाइड्स मोबिलिटी दैट इज नो लाइन ऑफ साइट। क्या कहता है? रेडियो वेव प्रोवाइड्स मोबिलिटी दैट इज देयर इज नो लाइन ऑफ साइट। कहता है कि जो रेडियो वेव होती है ये मोबिलिटी हमें प्रोवाइड्स करता है जिसमें किसी भी तरह की लाइन ऑफ साइट नहीं होती हैं। ओके। अब मोबिलिटी का मतलब होता है मूव करना। ठीक है जी। मोबिलिटी का मतलब मूव करना। ठीक है जी।
चलो भैया, आगे बोला है कि द रेडियो वेव कंसिस्ट ओनली ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। अब देखो, रेडियो वेव जो होती है ना, इसमें दो ही चीज़ें क्या होती हैं, कंसिस्ट होती हैं, मतलब दो ही चीज़ें होती हैं, एक ट्रांसमीटर होता है और दूसरा रिसीवर होता है। अब भैया देखो, मैंने आपको बता दिया कि ट्रांसमीटर एंड रिसीवर क्या होता है। ट्रांसमीटर मतलब जो भी डेटा को क्या कर रहा है, ट्रांसफर करा रहा है। अब भैया डेटा अगर कहीं से निकल रही हैं तो उसे रिसीव करने वाला भी होना चाहिए, तो जो रिसीव कर रहा है उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे रिसीवर। उसे क्या बोलेंगे, रिसीवर। और जो डेटा को ट्रांसफर कर रहा है उसे बोल रहे हैं ट्रांसमीटर। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। आगे क्या बोल रहा है कि द रेडियो वेव क्लासिफाइड इनटू फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अब जो रेडियो वेव होती है ना, ये फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ में क्या होती है, क्लासिफाइड होती हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब आप समझ रहे हो, एक सेकंड में कोई चीज़ कितना वाइब्रेट कर रहा है, वही फ्रीक्वेंसी होती है। और वेवलेंथ क्या होती है भैया, तो देखो, जब भी मैं इस तरीके से एक फिगर बनाऊं, इस तरीके से ग्राफ बनाऊं, तो आप ध्यान से देखना यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये हमारे पास इस फिगर में क्या होती है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो और ये क्या हो, टाइम। ये साउंड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। तो ये दो क्रेस्ट के बीच की जो दूरी होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, जिसे शॉर्ट में हम लोग लैम्बडा से दिखाते हैं। ये सिंबल लैम्बडा का होता है। या फिर ये जो दो नीचे जो टाउ है, इन दोनों टाउ के बीच की जो दूरी होती है, इसको क्या बोलेंगे, वेवलेंथ, इसे लैम्बडा बोलेंगे। आप दोनों टाउ के बीच की दूरी को कंसिडर कर सकते हो या क्रेस्ट के बीच की दूरी को ट्रांसफर मतलब कंसिडर कर सकते हो, राइट। इसमें एक और टर्म आती है, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो कोई पार्टिकल अपने पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हो रहा है, उसी डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। ठीक है जी, क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। खैर यहाँ इसकी जानकारी आपको नहीं लेना था, लेकिन बता दिया। चलो भैया, तो ये समझ में आ गया कि वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ओके, तो रेडियो वेव में दो, रेडियो वेव क्लासिफाइड होता है दो पार्ट में, क्या, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ओके जी, चलो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, क्या कहता है, द फ्रीक्वेंसी इज हायर देन 3 गीगाहर्ट्ज इज कॉल्ड माइक्रोवेव। जब फ्रीक्वेंसी 3 गीगाहर्ट्ज से ज़्यादा हो तो इसको क्या बोलेंगे, तो ये इसको बोलेंगे माइक्रोवेव। क्या बोलेंगे, माइक्रोवेव बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल सर, आ गई। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसको फिगर को अगर आप ध्यान से देखो तो देखो यहाँ पे, इसमें किसी भी तरह की क्या होती है, पैराबोलिक एंटीना वगैरह नहीं लगी होती हैं। इसमें क्या होता है, डेटा जो है, यानी जो भी कम्युनिकेशन मीडिया जो भी होनी है, जैसे भी होनी है, इसमें ट्रांसमिट हो रही होती हैं, और कहीं एक रिसीवर लगा होता है, फिर क्या होता है, डेटा को रिसीव किया जाता है। ओके, चलो भैया, ठीक है। तो ये फिगर है, कुछ आप समझने के लिए इसे यूज कर सकते हो। थर्ड नंबर अनगाइडेड मीडिया की हम लोग बात करेंगे, जिसका नाम है सैटेलाइट। क्या नाम है, सैटेलाइट। क्या नाम है, सैटेलाइट। ठीक है भैया, चलो, तो सैटेलाइट क्या होता है, आओ इसे समझते हैं। कहता है कि द सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज यूज फॉर ट्रांसफर द डेटा। जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। क्या बोलता है, इट प्रोवाइड्स वॉइस, वीडियो, डेटा, फोटो एज वेल एज ईमेल, फाइल ट्रांसफर एंड www इंटरनेट एप्लीकेशन। देखो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज हम लोग क्यों करते हैं, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। अब भैया डेटा में क्या चीज़ें हो सकती हैं, वॉइस हो सकता है, आपका वीडियो हो सकता है, डेटा हो सकता है, फोटो हो सकती हैं, ईमेल हो सकती हैं। इन सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र कराने में हमें क्या करता है, मदद कराता है। और ये www इंटरनेट एप्लीकेशन भी क्या करता है, हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, जिसे देखो, हम लोग धरती पे रहते हैं, राइट, और हम लोग को पता चल जाता है कि यार बारिश कब होने वाली है, क्या होने वाली है, ये सारा का सारा काम किसके होता है, सैटेलाइट का ही होता है। ठीक है, अब सैटेलाइट को अगर आप और दूसरे तरीके से देखोगे तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, बेसिकली इस तरीके से उड़ते हुए देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है, स्पेस में। ठीक है, अब भैया ये यहाँ से डेटा भेज रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, तो क्या करेगा, इसको रिसीव करने वाला भी तो कोई होना चाहिए, तो उसके लिए इस तरीके के सिस्टम लगाए जाते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलो अब आगे हम लोग यहाँ पे कुछ और टॉपिक हैं, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे हमारे पास है टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग के बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि कितने तरीके के नेटवर्किंग होते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। तो देखो, टॉपिक हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। ठीक है, तो क्या बोला है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। 4 तरीके के क्या होते हैं, नेटवर्किंग होते हैं, जिसमें से पहला हम लोग पढ़ेंगे, उसका नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या नाम है, लोकल एरिया नेटवर्क। पहला का क्या नाम है, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे शॉर्ट में लैन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लैन। अब लैन, अब देखो इसकी बात करते हैं डिटेल में कि ये क्या होता है, क्यों इसका यूज किया जाता है, कब किया जाता है, इसकी रेंज क्या है, इसके बारे में। तो क्या बोलता है, देखो, कहता है कि इट इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क विच इज यूज फॉर शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। अब जो लैन होता है, यानी लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है, इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना हो,
राइट, कम दूरी में कम्युनिकेट करना हो तब इसका यूज करेंगे, और ये एक नेटवर्क का टाइप होता है। ओके, सेकेंड पॉइंट में अगर हम लोग बात करें तो क्या कहता है कि इट इज यूज्ड इन ऑफिस, स्कूल, बिल्डिंग, बैंक एटसेट्रा। अब देखो जो लैन होता है इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो ऑफिस में करते हैं, स्कूल में करते हैं, बिल्डिंग में करते हैं, या बैंक में करते हैं। इसी तरीके से और भी जगह हो सकती हैं जहाँ पर इसका यूज किया जा सकता है। ओके, अब देखो जो लैन की रेंज होती है कम्युनिकेशन करने की, ये 0 से 5 किलोमीटर तक की दूरी तक होती है। 0 से 5 किलोमीटर के रेंज में जब भी आपको काम कराना हो, कम्युनिकेट करवाना हो, ऑन दैट टाइम यू शुड यूज लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, चलो भैया, दूसरा नेटवर्किंग की यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो उसका नाम है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या नाम है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या नाम है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसे शॉर्ट में MAN कहेंगे। इतनी बात समझ में आई। आओ अब इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। क्या कहता है कि द नेटवर्क विच इज लार्जर देन लैन एंड स्प्रेड ओवर सिटी इज नोन एज मैन। कहता है कि ऐसा नेटवर्क जो लैन से क्या हो, बड़ा हो, और वो स्प्रेड हो ओवर द सिटी, मतलब पूरा का पूरा सिटी में फैला हुआ हो, तो वैसे नेटवर्क को क्या बोलेंगे, मैन। फिर से समझो, एक ऐसा नेटवर्क जो लैन से बड़ा हो और वो पूरे सिटी में फैला हुआ हो, तो वैसे नेटवर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलेंगे। अब देखो मैन की जो रेंज होती है ये होती हैं 0 मतलब 5 से लेकर के 550 किलोमीटर तक, सॉरी। तो जो मैन होती हैं इसकी रेंज क्या होती हैं, 5 से लेकर के 50 किलोमीटर तक होती हैं, राइट। इतनी बात समझ में आई। फिर से सुनो ध्यान से, जो मेन होती हैं इसकी रेंज क्या है, 5 to 50 किलोमीटर तक, मतलब 5 से 50 किलोमीटर तक की रेंज में ये क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल। अब थर्ड यहाँ पे नेटवर्किंग की हम लोग बात करेंगे। थर्ड नेटवर्किंग क्या है भैया, सुनो ध्यान से। तो थर्ड नेटवर्किंग का नाम है वाइड एरिया नेटवर्क। क्या नाम है, वाइड एरिया नेटवर्क। क्या नाम है, वाइड एरिया नेटवर्क। क्या नाम है, वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, आओ समझते हैं कि ये वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, तो क्या कहता है कि दोज नेटवर्क विच इज लार्जर देन ऑल नेटवर्क एंड स्प्रेड ओवर द कंट्री और ग्लोबल इज नॉन एज वैन। ठीक है जी, क्या बोलता है, एक ऐसा नेटवर्क जो सभी नेटवर्क से बड़ा हो और ये पूरा कंट्री में फैला हो या फिर पूरे दुनिया में फैला हो, यानी पूरा ग्लोबल में फैला हो, तो उसको क्या बोलेंगे, उस तरह के नेटवर्किंग को वाइड एरिया नेटवर्क बोलेंगे, शॉर्ट में वैन बोलेंगे। इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल। अब लास्ट नेटवर्क की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जिसका नाम है पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या नाम है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या नाम है भैया, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके, अब पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसे शॉर्ट में PAN कहते हैं, इसका क्या मतलब होता है, आओ इसे समझते हैं। कहता है कि दिस नेटवर्क इज मैनेज्ड बाय प्राइवेट पर्सन यूजिंग वाईफाई, फोटोज। समझ में आई बात। कहता है एक ऐसा नेटवर्क जिसे किसी प्राइवेट आदमी के द्वारा यूज किया जाता हो, मैनेज किया जाता हो। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें क्या कहता है कि इट्स रेंज इज मैक्सिमम 10 मीटर। अब भैया सुनो, ये जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है, आप समझो अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट जब आप ऑन करते हो तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आपके द्वारा मैनेज किया जाता है कि किसको देना है, किसको नहीं देना है, कैसे रखना है, खोल के रखना है या उसे बंद करके रखना है। ऑल अबाउट योर माइंडसेट। ठीक है जी, ये सारा चीज़ आपके दिमाग पर डिपेंड करता है, आप खुद उसको मैनेज कर रहे होते हो, मतलब आप किसी को आप अपने तरीके से यूज नहीं करने देते, मतलब आप उस चीज़ का क्या है, प्राइवेट मेंबर है। तो जब भी एक ऐसा नेटवर्क की बात करो जो किसी प्राइवेट मेंबर के द्वारा या प्राइवेट पर्सन के द्वारा क्या किया जाता हो, कंट्रोल किया जाता हो, मैनेज किया जाता हो, तो वैसे नेटवर्क को क्या बोलेंगे, पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलेंगे। अब ये जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है इसकी रेंज कितनी होती है, तो इसकी रेंज मैक्सिमम 10 मीटर होती है। कितनी, 10 मीटर होती हैं। ओके, चलो भैया, अब जो अगला टॉपिक है अपने पास वो है नेटवर्क डिवाइसेस। क्या है, नेटवर्क डिवाइसेस। क्या है भैया, नेटवर्क डिवाइसेस, जिसे आज के इस वीडियो में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा पार्ट 2, उसमें हम लोग कवर करेंगे। ठीक है जी, इस चैप्टर का पार्ट 2 आएगा। इस वीडियो को आप पार्ट 1 कंसिडर कर सकते हो। इस वीडियो को फिर से शूट करने का मकसद था कि आफ्टर 10 मिनट इस वीडियो में जो मेरी वॉइस थी वो क्या हो गई थी, म्यूट हो गई थी। ठीक है, अब कुछ बच्चे वीडियो को पूरा देखते हैं तो वे कमेंट करते हैं, बाकी लोग को कोई मतलब नहीं है वीडियो को देखने से। ठीक है जी, चलो भैया, तो रोज़ की तरह कुछ और बातें मैं आपको याद दिला देता हूँ। जैसे अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई। ठीक है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो कमेंट कर दिया करो, और जो कमेंट कर रहे हैं उनको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, वीडियो अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही है, तो अपने दोस्तों को भी भेज दो ताकि वे भी सीखें। और इस चैनल पे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को क्या कर दो,
सब्सक्राइब कर दो। ठीक है भैया, इतनी चीज़ कर दो। बाकी आपके लिए मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ और आपको छोटा सा मेहनत करना है, बस इतनी सी चीज़ें करके मेरी हेल्प करनी है। कर दोगे? उम्मीद करता हूँ कर दोगे। चलो भैया, तो एक प्यारा सा स्माइल मुझे दे दो। ठीक है जी, प्यारा सा स्माइल मुझे दे दो। बाय, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, मचाते रहो। ठीक है, डरना नहीं एग्जाम से, मैं हूँ आपके साथ।